हेलो एवरीवन, मैं मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्ट्रैटेजिस्ट में। आज मैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक तरीके से 2023 में उनके लिए अच्छी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तो देखिए 2023 में क्योंकि वैकेंसीज़ आ रही हैं तो ये नहीं है कि नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा, फॉर्म भर जाएंगे तब आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि एकदम कट थ्रॉट कंपटीशन है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को औरों से हटके और उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वो आप कैसे करेंगे? अभी से ही आप लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा। एक अच्छी गाइडेंस किसी भी प्रिपरेशन में, किसी भी एग्ज़ाम की के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही लेके मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितना आता है, कौन सा सब्जेक्ट कितना पूछा जाता है। बिल्कुल भी पैनिक ना करें, ये जॉब दोनों के लिए है। जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है वो लोग भी इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिनका मैथ्स अच्छा है वो एक एज ले सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से अपना तैयारी को करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अब तक का जो पैटर्न था। देखिए मोस्ट प्रोबेबली पैटर्न इसका चेंज नहीं होगा। अगर चेंज हुआ देन कोई बात नहीं है। ये चारों सब्जेक्ट आपके बेसिक हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इनका वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सा सब्जेक्ट हटा दिया जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हटने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि पैटर्न चेंज होगा, हम तो तभी प्रिपेयर करेंगे। आप लोगों ने अभी प्रिपेयर करना है, सारी चीज़ें ओके करके रख देनी है। जब आपके फॉर्म आएंगे उस टाइम पे आपको मॉक देने स्टार्ट करने होंगे। ठीक है, अभी एसएससी निकालता तो कांस्टेबल की वैकेंसीज है, लेकिन वो डिमांड करता है कि बच्चे एसआई वाले लेवल के हों उनके। ठीक है, तो उस तरीके से ही आपने तैयारी करनी है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले 100 क्वेश्चंस टोटल होने हैं आपके। उसमें से 50 क्वेश्चंस आपके जीके के होंगे, 10 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होने वाले हैं, एंड देन 25 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होने वाले हैं। टोटल आप करेंगे तो 100 बैठेगा। पर सेक्शन के लिए मैं अलग हर सेक्शन के अलग से स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। आपको सारी चीज़ें एकदम सीरियस लेके प्रिपरेशन करनी है, किसी भी चीज़ को हवाओं में नहीं लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके रीजनिंग सेक्शन के लिए। रीजनिंग सेक्शन के लिए आपको ऐसे नहीं करना है। देखिए रीजनिंग के लिए वैसे जो सबसे अच्छी बुक होती है वो किरण पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है वो, लेकिन वो काफ़ी मोटी बुक है, आप लोगों के लिए इतनी नीड नहीं है। देखिए मैं आपको वही बोलूँगी कि आपको अपनी जो एनर्जी है उसको गलत डायरेक्शन में खर्च बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, लिमिटेड करना है, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, जिन बच्चों को, जो बच्चे बिल्कुल अभी दिल्ली कांस्टेबल के लिए ही टारगेट कर रहे हैं, उनकी रीजनिंग अच्छी नहीं होगी, मैं मानती हूँ। तो वो क्या कर सकते हैं? जो बच्चे जिन्होंने कोई और भी एग्ज़ाम दिया है, मतलब 1-2 एग्ज़ाम दे लिए हैं, वो मैं बोलूँगी अगर उनके रीजनिंग के बेसिक्स क्लियर हैं तो वो बिल्कुल भी अभी किसी भी टीचर से कहीं से भी रीजनिंग ना पढ़ें, सिर्फ मॉक्स से उनकी रीजनिंग अच्छी हो जानी है। जिन बच्चों को बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं आती है तो यूट्यूब के ऊपर वो सर्च करें रीजनिंग फॉर डीपी कांस्टेबल। ठीक है, इस तरीके से जितने अपने सिलेबस में देख के कि कौन कौन सा टॉपिक है, हर टॉपिक को आप यूट्यूब से कवर कर लीजिए और किसी भी एक टीचर से कवर कीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं है आपने यहाँ से भी पढ़ लिया, वहाँ से भी पढ़ लिया। और भी सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ये सब्जेक्ट आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं मांगता है। किसी भी टीचर से आप एक बार रीजनिंग पढ़ लेंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर मॉक्स से अपनी मतलब रीजनिंग को अच्छे से निखारना है। ठीक है, सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट उसके बाद में रीजनिंग में सीखना बच जाएगा। सबसे पहले आप बेसिक्स यूट्यूब से सीख लीजिए। कोई क्वेरी मुझे नहीं लगता कि अब आपको रीजनिंग के रिगार्डिंग आपके माइंड में होगी। कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के आने वाले हैं। देखिए मैंने पर्सनली देखी है, अंकित भाटी सर ने कंप्यूटर के लिए बुक लॉन्च की थी पिछली बारी, तो मैंने वो देखी है पर्सनली, काफ़ी ठीक बुक है। अगर आप लोग उस बुक को करते हैं तो ठीक है। मेरी भी हैं, कज़न वगैरह भी हैं, घर में तैयारी करते हैं और लोग, मैंने उनको वही चीज़ रिकमेंड की है। ठीक है, तो आप लोग भी वो मतलब वो बुक परचेज करके उसको पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर के लिए आपका मतलब हार्डली एक क्वेश्चन आपका बाहर चला जाएगा, अदरवाइज आप सारे क्वेश्चंस उससे कर पाएंगे, उसको पढ़ के कर पाएंगे। उसके बाद में थर्ड सेक्शन आता है आपका मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखिए 15 क्वेश्चंस आप, मैं नहीं कहती आपको कि आप, अगर आप देखिए इसके साथ में डीपी कांस्टेबल के साथ में और भी एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, देन आप बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं मार्केट में, किसी भी एक टीचर का बैच परचेज करके उससे कर सकते हैं।
अगर आप सिर्फ डीपी कांस्टेबल टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपको वो बैचेस रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि जितना आपके एग्ज़ाम में आने वाला है उससे कहीं ज़्यादा उसमें पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो आपका वो वेस्ट ऑफ टाइम और मनी दोनों हो जाएगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं मैथ्स कहाँ से करें, जो सिर्फ डीपी कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ डीपी कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हैं, वही आपको यूट्यूब से ही अपना मैथ्स करना है, ठीक है। आपने ध्यान ये रखना है कि आपका अरिथमेटिक पोर्शन ज़्यादा आता है, आपके दो क्वेश्चन के अराउंड आपके मेंसुरेशन से रहने वाले हैं। मेंसुरेशन में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बस आपकी कैलकुलेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत टफ क्वेश्चन हम करके जाएंगे। पता है पिछली बार कैसा हुआ था, जब कांस्टेबल का मेरी लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे थे, वही पेपर देने जा रहे हैं, उनको मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज याद नहीं है, फिर बोल रहे हैं हाय फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए, हमें तो फॉर्मूले नहीं आते थे। तो ऐसी कोई भी गलती आप लोग ना करें। मेंसुरेशन में नॉर्मल क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, बट उनके फॉर्मूलाज वगैरह आपको अच्छे से आने चाहिए। ये हो गया आपका एडवांस वाला, एक ही चैप्टर जो है वो कवर अप हो गया। बात कर लेते हैं अरिथमेटिक सेक्शन की। हर चैप्टर के बेसिक्स अच्छे से आप यूट्यूब से कीजिए, किसी भी टीचर को फॉलो करके। मैं बोलूँगी एक किसी भी टीचर को अच्छे से फॉलो करके आप मैथ सेक्शन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। जल्दी नोट्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ताकि ऐसा ना हो कि दोबारा भी सेम। मैं आपको बिल्कुल भी ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप बार बार सेम ही वीडियो को देखिए। देखिए टाइम बहुत प्रीशियस है, ये साल हमारी जो प्रिपरेशन वाली साल होती हैं कैसे चली जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। एक बार किसी भी अच्छे से टीचर को देख के आप अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, देन आप बार बार उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएगी तब मैं आपको और अच्छे से गाइड करूँगी कि अब आपने क्या करना है। फिर आपने करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस। ये आप गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको जॉब चाहिए है भाई, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों की क्वेरी होगी कि किस टीचर से हम पढ़ें, क्या पढ़ें, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको टीचर भी रिकमेंड कर दूंगी, 2 से 3 टीचर अच्छे हैं, उनको मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो फोर्थ मतलब पोर्शन एक तरीके जीके जो हमारी है, जो कि सबसे ज़्यादा टाइम हमारा पढ़ने में लेके जाएगी। और दूसरा, अगर आपकी वो जीके अच्छी है देन आप सबसे कम टाइम में उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। अब क्योंकि 50 क्वेश्चन हमारे जीके के आने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे तो यही सोच जाएंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबर की जीके आ रही है, अब तो जीके ही पता नहीं, यहाँ से भी जीके पढ़ ली, वहाँ से भी जीके पढ़ ली, वहाँ से भी। आप लोग बिल्कुल भी प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं आप लोगों को बोलूँगी आप एक ही बुक को प्लीज़ फॉलो करें। उस बुक को आप 1 बार पूरा करें, 2 बार पूरा करें, 3 बार पूरा करें। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हैं ना, तो आप लोग देखेंगे कि आप जितनी भी बार उस बुक को पढ़ते हैं आपको कुछ नया ही मिलता है। और ये होता है मल्टीपल टाइम्स। आपको एक ही बुक का रिवीजन करना है। जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनके लिए बोलूँगी आप वो ल्यूसेंट परचेज़ करें, उसी से उनका हो जाना है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको कुछ अलग नहीं करना। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो ल्यूसेंट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर उनको ल्यूसेंट नहीं पढ़नी है तो एक बुक आती है डीके राठी सर की, स्नेहा पब्लिकेशन की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पर सेक्शन दिए हुए हैं। मुझे पर्सनली वो बुक काफ़ी ठीक लगती थी, क्योंकि मैंने हिंदी सेक्शन से भी कुछ जीके पढ़ी है और इंग्लिश मीडियम से भी मतलब पढ़ी है, तो मैंने देखी है। मतलब मैंने स्नेहा पब्लिकेशन की वो डीके राठी जो है वो कम से भी कम आप लोगों को बताऊँ, मैंने 12 से 13 बार वो बुक पढ़ी है, सेम ही बुक मैंने पढ़ी है। कोई मुझसे पूछता भाई आपकी जीके इतनी अच्छी कैसे है, कहाँ से आपने की, कैसे की, मैं उनको बोलती हूँ जी एक ही बुक की है, बार बार हर पेपर से पहले मैंने उसी को रिवाइज़ किया है। इतने सारे पेपर जो क्वालिफाई हुए हैं वो इसलिए नहीं हुए कि मैंने हर पेपर के लिए अलग से मैं बुक ले आई मार्केट जाके, मैंने ऐसा नहीं किया। लिमिटेड सोर्सेज को फॉलो किया है और अच्छे से इसी तरीके से किया। आप लोगों ने भी यही चीज़ें करनी है। हिंदी मीडियम से कर रहे हैं देन डीके राठी सर की बुक लेनी है, स्नेहा पब्लिकेशन की। इंग्लिश मीडियम से अगर कर रहे हैं, ल्यूसेंट अपने आप में ठीक है, उससे कर सकते हैं। हिंदी वाले भी ल्यूसेंट ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ल्यूसेंट है तो आप उसी से पढ़ाई कीजिए। जिनके पास ल्यूसेंट हिंदी मीडियम वालों के पास नहीं है वो डीके राठी परचेज़ कर सकते हैं। चारों सेक्शन हो गए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, करंट भी आपका आएगा। करंट ऐसा नहीं है जब पेपर आएगा हम तो जी तभी कर लेंगे। अभी से डेली बेसिस पे अपना करंट अफेयर्स प्रिपेयर कीजिए, ताकि पेपर टाइम में ज़्यादा बर्डन आप लोगों के पास में ना रहे। आप रिटेन भी तब आप थोड़ा थोड़ा अब तक करेंगे, तभी उस टाइम पे आप रिटेन कर पाएंगे सारी चीज़ों को। अदरवाइज़ ऐसा होता है हमें करंट के बारे में कुछ पता ही नहीं था, अब हमारा पेपर आ गया, देन अब हम करंट पढ़ रहे हैं, फिर सारी चीज़ें अपने माइंड में मैश हो जाती हैं, कुछ भी हमें अच्छे से याद नहीं रहता है। सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली एकदम बताऊँगी, क्योंकि इन सारे दौरों से मैं गुजरी हूँ, ठीक है। तो आप हर एक चीज़ को एकदम अच्छे से उस पर ट्रस्ट करके उसको फॉलो कर सकते हैं।
कोई भी क्वेरी अगर आप लोगों की रह जाती है तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आप आराम से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपका हर एक कमेंट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। भले ही मेरे पास टाइम कम हो, लेकिन कोई बात नहीं, 15 दिन में मैं घर आती हूँ आराम से, कोई इशू नहीं है। शॉर्ट वीडियो वगैरह मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर में भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूँगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बाकी थोड़ा सपोर्ट भी करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। भाई मेरा वहाँ पे काफ़ी बिजी स्केड्यूल है, मुझे पसंद है चीज़ें डिलीवर करनी, सच बताऊँ तो मैं तो पर्सनली यही चीज़ें आप लोग शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अब इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद।